दो संख्याओं का एलसीएम 150 है। निम्नलिखित में से कौन सा उन दो संख्याओं का एचसीएफ हो सकता है? दैट मीन्स जो इस संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वही इसका एचसीएफ होगा। दैट मीन्स एचसीएफ इसका एक फैक्टर होगा। सो चेक ऑप्शन 15 से 150 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो इसका एचसीएफ होगा 15। दो संख्याओं का एलसीएम 84 है। निम्नलिखित में से कौन सा उन दो संख्याओं का एचसीएफ हो सकता है? दैट मीन्स वो संख्या जो 84 को भाग दे देगी, एचसीएफ इसका एक फैक्टर होगा। दैट मीन्स जो इस संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वही इसका एचसीएफ होगा। तो 84 को कौन भाग दे देगा? सो चेक ऑप्शन, क्या 18 से 84 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? नहीं, सो नहीं होगा। 21, क्या 21 से 84 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? यस, सो आंसर इज 21। 21 इसका एचसीएफ होगा। 5 का पावर 7 इंटू 11 का पावर 3 तथा 5 का पावर 5 इंटू 11 का पावर 6 का एचसीएफ क्या है? एचसीएफ मीन्स इनको भाग देने वाला सबसे बड़ा नंबर। ऐसे क्वेश्चन का एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में कॉमन नंबर देखो एंड दोनों में मिनिमम कॉमन पावर देखो। यहाँ दोनों में कॉमन नंबर 5 है एंड 5 का पावर 5 मिनिमम कॉमन पावर है इंटू 11 भी यहाँ दोनों में कॉमन है, तो 11 का पावर 3 मिनिमम कॉमन पावर है। सो एचसीएफ इज 5 का पावर 5 इंटू 11 का पावर 3, आंसर जी। लेकिन यहीं अगर एलसीएम बोलता, अब यहाँ कॉमन नहीं देखना है। दैट मीन्स यहाँ कॉमन चेक नहीं करना है कि यहाँ है या यहाँ नहीं है, सारे नंबर चेक करना है। बट लेकिन अब यहाँ सारे नंबर चेक करना है। जैसे 5 है यहाँ और मैक्सिमम पावर लेना है। दैट मीन्स 5 है यहाँ पर एंड इसका मैक्सिमम पावर है 7। अब 11 है, हाँ, इंटू 11 एंड इसका मैक्सिमम पावर है 6। दैट मीन्स ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। बट हमारा एचसीएफ पूछा, सो हमारा एचसीएफ होगा ये। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 45 डिग्री है, उसके संगत कोण का मान क्या होगा? दैट मीन्स समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजाएं समांतर होती है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। सो जब दो संगत कोण की बात होती है तो उनका सम 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फा अगर मेरा 45 डिग्री है तो 45 प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 45, दैट मीन्स 135 डिग्री। तो हमारा संगत कोण होगा 135 डिग्री। आंसर इज 135। एक रेलगाड़ी 75 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, तो इस रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? दैट मीन्स जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन 75 मीटर पर सेकंड, तो 75, तो हमको जाना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। दैट मीन्स 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 का 5, 15 × 75, 15 इंटू 18, 18 × 90, 0, 18, 9, 27 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर इज 270। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 40% बड़ी संख्या का 20% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 750 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? लेट छोटी संख्या को हम x मानते हैं एंड बड़ी संख्या को y मानते हैं। सो दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 40%, मतलब छोटी संख्या x का 40% का मतलब गुना बड़ी संख्या का 20% के बराबर है। बड़ी संख्या मतलब y का 20% के बराबर है। सो परसेंट से परसेंट खत्म, 20 का 20, 20 का 40। दैट मीन्स x इंटू 2 इज इक्वल टू y इंटू 1, x बाई y इज इक्वल टू 1/2। सी यदि दोनों संख्याओं का योग 750 है, दोनों संख्याओं का योग, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 750 है। तो यहाँ पे है x बराबर 1 और y बराबर 2, 1 + 2 इज इक्वल टू 750। दैट मीन्स 3 रेशियो इज इक्वल टू 750। तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 750 बाई 50/3। दैट मीन्स 3 × 6, 3 × 15, 250। 1 रेशियो बराबर 250। तो पूछा है बड़ी संख्या का मान क्या होगा? तो बड़ी संख्या क्या है हमारा? y, तो y बराबर 2, तो 2 रेशियो बराबर होगा 250 इंटू 2 इज इक्वल टू 500 आंसर। तो हमारा आंसर होगा 500। बड़ी संख्या होगा हमारा 500। एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों का योग क्या है? समचतुर्भुज दैट मीन्स एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो और सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। इस समचतुर्भुज में इसके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री में कट कर रहे होंगे। दैट मीन्स इसके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री में कट कर रहे होंगे। दैट मीन्स यहाँ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहे होंगे। दैट मीन्स ये इसका बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। सो क्वेश्चन, समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a। दैट मीन्स a इज इक्वल टू होता है भुजा या फिर साइड। तो हमारा दिया हुआ परिमाप 68 सेंटीमीटर, तो 4a इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर, तो a बराबर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स ये विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। दैट मीन्स इधर 8 हो जाएगा। क्या हम इसे x मान सकते हैं? ये अगर ये x है तो ये भी x होगा। दैट मीन्स इस विकर्ण की लंबाई 2x हो जाएगी। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। दैट मीन्स एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज दैट मीन्स दोनों छोटी भुजाओं के
वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर 2 8 9, ये प्लस में 2 हो जाएगा माइनस 64 5 2 एंड 2, तो एक्स बराबर 15। तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो हमको क्वेश्चन पूछा है समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों का योग, तो दोनों विकर्णों का योग हो जाएगा 30 प्लस और एक विकर्ण का पहले से दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 46 सेंटीमीटर आंसर। हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आया 8 और यहाँ पे 15, दैट मीन्स यहाँ पे 8 है एंड 15, ये 8 और 15 हो जाएगा 23। ये दो विकर्ण के आधे आधे हैं, अगर इसको डबल कर देंगे दैट मीन्स डबल कर देंगे तो ये पूरा विकर्ण हो जाएगा, तो इसका ही योग हो जाएगा 46, क्योंकि ये इसका आधा है, अगर इसको डबल कर देंगे तो दोनों विकर्ण का योग आ जाएगा डायरेक्टली। रेज रेज रेज, in which of the sentence given above has the word been used correctly? So imagine a very old building, a bulldozer destroys it, that is rage, that means destroy completely. Now workers build a taller building, height increases, that is rage, like rage salary, rage hand, rage building, that means lift increase. Now morning comes, sunlight falls on the building, those are rage, like light rage, heat rage. Now comes to the options. It is expected that the young executives will ask for a raise pretty soon. That means executive ask for what? Destroy? No. Salary increase. That means they will ask for higher salary. So raise is wrong. यहाँ पे raise होगा, raise नहीं होगा. Now the plan proposes to raise the colonial building and construct a new memorial. Are they lifting the building? No, they want to destroy the old building. So correct word is rage, not rage. The heat rays emitted from the infrared device. That means heat travels in ray. Yes, correct. So answer is only 3.